अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मशहूर ड्रामा सीरियल कुरलुश उस्मान सीज़न 3 बोलम 88 जिसके एपिसोड्स होंगे 193 से 200 तक। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। एपिसोड के आगाज़ में उस्मान साहब और जाली दरवेश के दरमियान लड़ाई दिखाई जाती है। जाली दरवेश जो कि गुरूर और तकब्बुर के साथ दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैंने बहुत सी जंगों में फतूहात हासिल की हैं, उस्मान को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और तो और जैसा कि हम जानते हैं कि वो आया नकोला का भी उस्ताद होता है, यानी कि वो दिल ही दिल में उस्मान को हराने के बारे में पहले ही से खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है। लेकिन जैसे उसका सामना उस्मान साहब से होता है तो वो हैरान और परेशान रह जाता है, क्योंकि वो उस्मान साहब को हराने के लिए उस्मान साहब पर 1 से 2 हमले करता है, लेकिन उस्मान साहब बड़ी बहादुरी से उसके हमले को नाकाम बनाते हैं और उसे ज़मीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। ज़मीन पर गिरते ही जाली दरवेश परेशान होना शुरू हो जाता है कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। इससे पहले कि उस्मान साहब उस जाली दरवेश पर कातिलाना हमला करते और उसका मखौटा उतारने के लिए आगे बढ़ते, बारकिन पहले ही से उस्मान साहब पर तीर का निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है कि अगर उस्मान साहब ने मेरे उस्ताद के नकाब को उतारने की कोशिश की और उनकी असलियत के बारे में जानने की कोशिश की तो मैं भी तीर चलाकर उस्मान साहब को शहीद कर दूंगा। इससे पहले कि बारकिन तीर चलाकर उस्मान साहब को शहीद कर पाता, इसी दौरान आया नकोला भी अपना पूरा लश्कर लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वह तीर चला चलाकर उस्मान साहब को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। बिलाखिर वो जाली दरवेश इस मौके से फ़ायदा उठाकर जंगल में पीछे की तरफ भागना शुरू हो जाता है और दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि अगर आया नकोला वक्त पर ना पहुंचता तो शायद मैं आज मारा जाता। बिलाखिर इस ड्रामा सीजन का सबसे बड़ा विलन खुलकर उस्मान साहब के सामने आ जाता है। जी हाँ नाजरीन, देखते ही देखते उस्मान साहब और आया नकोला के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नाजरीन, एक तरफ उस्मान साहब आया नकोला से जंग में मसरूफ़ होते हैं तो दूसरी तरफ शेख अदाब वाली का मंजर दिखाया जाता है। शेख अदाब वाली जो कि बहुत खस्ता हालत में होते हैं और उनके मुंह से अब भी झाग निकल रहे होते हैं। कुमराल अब्दाल रोते हुए एक मशरूब शेख अदाब वाली के मुंह में डाल रहे होते हैं ताकि जहर के असर को ज़ाया किया जा सके। बिलाखिर कुमराल अब्दाल काफ़ी देर मेहनत मुशक्क़त करने के बाद शेख अदाब वाली को किसी हद तक बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान बाला खातून भी रोते हुए अपने वालिद साहब की बुरी हालत को देख रही होती हैं और वो कुमराल अब्दाल से कहती हैं, मेरा ख्याल है कि शोरबे में जहर मिलाया गया था। कुमराल अब्दाल ये सुनते ही परेशान हो जाते हैं। जैसे ही वो जहर के असर को ज़ाया करने वाली दवा उस शोरबे में मिलाना शुरू हो जाते हैं तो उस शोरबे में भी झाग बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो झाग बनते हैं तो कुमराल अब्दाल का शक यकीन में बदल जाता है कि वाकई इस शोरबे में किसी ने जहर मिलाया था। फिर आखिर बाला खातून रोते हुए कुमराल अब्दाल से कहती हैं, ये शोरबा कार्नेलिया लेकर आई है और मैरी को भी शोरबा कार्नेलिया ने ही दिया था। इसका मतलब यह है कि मैरी को मारने वाली मैरी की अपनी खादमा ही थी। दूसरी तरफ उस्मान साहब जो कि आया नकोला के सिपाही से लड़ रहे होते हैं, जैसे ही उन्हें लड़ाई के दौरान इस बात का एहसास होता है कि वो जाली दरवेश वहां से भाग रहा है तो उस्मान साहब